पाई पे चर्चा। आज के वीडियो में देखेंगे पाई के बारे में लोगों ने क्या पोस्ट करके अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। पर पहला स्वागत करी लूं। दोस्तों, सीखना बंद ना करें, भविष्य का आयोजन करना बंद ना करें, भविष्य को बनाना भी स्टॉप ना करें और अंतरात्मा को जो सही लगे वो चीज़ें कभी ना छोड़ें, क्योंकि ऑलरेडी जिस मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं उन रास्तों पर वापस जाकर गलती सुधारना नामुमकिन होगा। इसलिए अपने मन की सुने और पाई के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करके समय के साथ अपडेट रहें। पाई के पायोनियर्स जान चुके हैं कि समय के साथ अभी पाई तो बना सकेंगे, लेकिन पाई बनाने का ये समय वापस नहीं ला पाएंगे। फिर कब ऐसी कोई दूसरी डिजिटल करेंसी आएगी जिसकी दीवानी पूरी दुनिया होगी, कह नहीं सकते। जिस तरह दूसरा गूगल न आया न आएगा, उसी तरह दूसरा पाई भी शायद नहीं आएगा। तो अभी भी मोबाइल में फ्री में पाई बनाने का अच्छा मौका नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि ये भी बाद में किसी को मौका नहीं देगा। पाई का माइनिंग अभी न करके बाद में पछताने से बेहतर है अभी बिना कोई टेंशन के माइनिंग करके पाई बना लें। बाकी सब चिंता और टेंशन बाद में, पहले पाई हाथ में। 6 जून वाले इस वीडियो में हमने खेद व्यक्त किया था कि पाई के इस डैशबोर्ड में इंडिया का नाम तक नहीं है। तो आज सबसे पहले खुशी की बात यह है कि पाई के डैशबोर्ड में इंडिया दिख रहा है। जी हाँ मित्रों, इंडिया में पाई के नोट लगना शुरू हो गए हैं। अभी ये 197 पर है और हम भी अभी 20वें स्थान पर हैं। प्रसन्नता इस बात की है कि जानी रेस में एंट्री तो हुई, अब रेस भी जीत सकेंगे। जे बात ढिंटा ता चिता चिता ढिंटा टा टड़ता। आइए अब देखते हैं ई पाई बबुआ के बारे में सोशल मीडिया पर लोग अपने विचार कैसन प्रकट कर रहे हैं। पहले गूगल पर कुछ देखते हैं। ये google.com है, इंटरनेशनल सर्च इंजिन, जिस पर बिटकॉइन सर्च करेंगे तो इस बिटकॉइन के बारे में लगभग 63 करोड़ वेबसाइट या ब्लॉग उपलब्ध हैं। उसी तरह पाई नेटवर्क कीवर्ड सर्च करने पर 46 करोड़ वेबसाइट या ब्लॉग्स बन चुके हैं, जहां पाई के बारे में कुछ न कुछ कंटेंट मिलेंगे। उसी तरह अन्य क्रिप्टो के बारे में भी कंटेंट है, पर देखने वाली बात यह है कि पाई इन सभी में दूसरे स्थान पर आ चुका है। यानी इतने कम समय में उसके बारे में पूरी दुनिया के लोग कुछ न कुछ सर्च कर रहे हैं और कंटेंट भी बन रहे हैं। ये दिखाता है कि इसकी पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ रही है। यहाँ एक पर्सनल थॉट आया कि मान लो ये 46 करोड़ में एक वेबसाइट का मालिक एक इंसान हो, तो पाई का कंटेंट बनाने वाले 46 करोड़ इंसान हो सकते हैं, है ना। पर पाई के पायोनियर तो सिर्फ 3.5 करोड़ ही हैं। यानी जो लोग पाई में जुड़े नहीं वो उसके बारे में लिखते हैं, या फिर पाई के पायोनियर्स की संख्या सच में ज्यादा होगी। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। जो भी हो, आइए जानते हैं ऐसा क्या है पाई में जो लोग इसके बारे में कुछ न कुछ लिखते रहते हैं और कंटेंट बनाते रहते हैं। ये फेसबुक की एक पोस्ट है जिसमें लिखा है, मैं पाई प्रोजेक्ट का एडवोकेट नहीं हूँ, मैं आपको जो बता सकता हूँ वो यह है कि यह एक अच्छा प्रोजेक्ट है और मुझे उम्मीद है कि एक दिन यह सफल होगा। सच है या झूठ, एक दिन हमें सत्य का पता चल जाएगा। मैं आपको आश्वस्त रहने के लिए कह सकता हूँ, और अगर यह प्रोजेक्ट किसी वजह से सफल नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं खोएंगे। हम बस थोड़े समय के लिए निराश होंगे। जीवन में प्रयत्न करने के बाद जब कभी सफलता नहीं मिलती है तो भी आप हारते नहीं हैं, आप कुछ ना कुछ सीखते हैं और ये अनुभव ही बहुत कीमती होता है। मेरा प्रश्न है, आप पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? दोस्तों, मेटा मित्र को कमेंट करके बताइएगा जरूर। इनकी ये दूसरी पोस्ट है जो कहती है, पाई सत्य है, कोई स्कैम नहीं। ऐसा कई लोगों को बताया होगा। जब उन लोगों ने सुना कि हमने वास्तव में पाई से गुड्स और सर्विसेज की लेन देन करना शुरू कर दिया है तो कई लोगों ने पहले हमारा मजाक उड़ाया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2023 तक एक्सचेंज का तेज माहौल देखकर वे सभी वापस आएंगे, पर तब उनके लिए 2 सप्ताह में 1 पाई माइन करना मुश्किल होगा। उस समय जब हम अपने पाई से ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो वे कम रेट पर माइनिंग कर रहे होंगे। पर उन्हें जाने दें और समझने दें कि जीवन में ऐसे अवसर हर बार नहीं आते। जो अपने पाई को मैनेज करना जानते हैं, केवल वही लोग 2030 के दशक में अमीर बन पाएंगे। वाह, एक उम्मीद है। इनकी एक और पोस्ट में लिखा है, टीवी की खोज यानी टेलीविजन बनने के बाद उसको दुनिया के 20% घरों में आने में 25 साल लग गए। इंटरनेट की खोज होने के 20 साल बाद भी अभी दुनिया के 40% घरों में ही इंटरनेट पहुंचा है। और ये सच भी लगता है, क्योंकि इंडिया में अभी कई गांवों में और घरों में इंटरनेट पहुंचना बाकी है। आगे लिखा है, बिटकॉइन भी 14 साल पुराना है और केवल 10% फ्रेंच लोग ही इसके मालिक हैं। पाई नेटवर्क अभी 3 साल पुराना है और दुनिया की तकरीबन 8 बिलियन आबादी में से 35 मिलियन लोगों के मोबाइल में प्रवेश कर चुका है। यानी हमने सही ट्रेन पकड़ी है। ट्विटर की इस पोस्ट में लिखा है कि शुरुआत में लोग पाई नेटवर्क पर संदेह करते थे और वो आम बात थी, क्योंकि इस बात के अधिक प्रमाण या सबूत नहीं थे कि पाई वास्तविक है, कोई स्कैम नहीं।
लेकिन अब पाई से होने वाले या कहो हो चुके बहुत सारे लेन देन के ट्रांजैक्शन के सबूत मौजूद हैं, जिससे पाई की कुछ तो वैल्यू बनती है। अब आपका क्या बहाना है इस पाई को नहीं मानने के लिए? दोस्तों, पाई अभी भी बहुत लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाता है जब वो लोग पाई से गुड्स और सर्विसेज की लेन देन करते हैं। यहाँ लिखा है एक्सचेंजों पर कुछ क्रिप्टो करेंसी तो उनके फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स के घर पैसों से भरने के लिए बनाई जाती थी, लेकिन पाई नेटवर्क को आम इंसानों की सर्विस के लिए बनाया गया है, जिसका वो अपनी जिंदगी में उपयोग कर सके और इकोनॉमी को स्थिर और मजबूत बना सकें। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर एक देश है वेनेजुएला। उसकी करेंसी है वेनेजुएलन बोरिवेलिस। एक अमेरिकी डॉलर के 8 लाख से ज्यादा वेनेजुएलियन बोरिवेलिस होते हैं, ऐसा इस पोस्ट में लिखा है। इसीलिए दुनिया को पाई नेटवर्क की जरूरत है, ताकि दुनिया के देशों की मुद्राओं के बीच इतनी बड़ी असमानता न आए। आगे देखते हैं, पिछले कुछ दिनों से पाई की GCV यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू पर बहस हो रही है। वो इसलिए कि पाई के चैट रूम में मॉडरेटर ने किसी को ये कहा कि GCV जैसा कुछ नहीं है, वो स्कैमर्स ने फैलाई हुई अफवाह है, यानी पाई की 3 लाख वाली प्राइस सही नहीं हो सकती। वो पाई के बदले में सामान बेचने वालों को नुकसान कर सकती हैं, जिससे वो इस एनक्लोज्ड मेननेट में टिक नहीं पाएंगे। तो इस पर मिस डोरिस यीन ने लिखा है कि मैंने सुना है कि पाई की टीम पाई की प्राइस में कुछ नहीं बोलेंगे। मॉडरेटर GCV को स्कैम कहने में अपनी निजी राय का उपयोग क्यों कर सकता है? डॉक्टर निकोलस ने तो पहले से ही कहा है कि पाई की कीमत पायोनियर द्वारा तय की जाती है। मैं आपको बताती हूँ कि GCV की कीमत वास्तव में मर्चेंट्स द्वारा बढ़ाई जाती है और ये सभी मर्चेंट्स पाई के पायोनियर हैं, यानी इसकी कीमत झूठी अफवाह नहीं है या स्कैमर्स ने फैलाई हुई भी नहीं है। नीचे इस पर कई लोगों ने ट्वीट किया है, जिसमें से ये पढ़ते हैं। लिखा है कि कई लोगों ने पाई की कीमत गलत समझी है। हालांकि पायोनियर्स ने ही पाई की कीमत तय की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी कीमत कह दें और वो कीमत सब लोग मान लें। इसे फिक्सिंग कहा जाएगा, जो कि गैरकानूनी होगा। पायोनियर्स द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन से ही पाई की असली कीमत का पता चल सकेगा। दोस्तों, यहाँ कुछ गलतफहमी कहो या मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है, जिसे दूर करना जरूरी है। अभी एनक्लोज्ड मिननेट में पाई की कीमत को GCV यानी वैश्विक सर्वसम्मति मूल्य के रूप में तय करना और दूसरे भी उनको मान लें, ये सोच लेना गलत है। वो बंद होना चाहिए। पाई का मूल्य समय के साथ व्यवस्थित रूप से धीरे धीरे विकसित होगा, यानी उसकी कीमत टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ उचित समय पर बढ़ती रहेगी। पाई के बदले में अपना सामान बेचने वाले बिजनेसमैन किसी भी व्यापार के दौरान तय कर सकते हैं कि उस समय उनके गुड्स या सर्विस के कितने पाई होने चाहिए। 2 लोग पहले आपस में बातचीत करते हैं, फिर लेन देन के लिए किसी एक कीमत पर सहमत होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा बिजनेसमैन भी वही कीमत पर उसका सामान बेचे। इस संदर्भ में कोई भी पाई की कीमत पूरी तरह से तय नहीं कर सकता है और ना ही दूसरों को उस कीमत को अपनाने के लिए मजबूर कर सकता है या फोर्स कर सकता है। यदि 2 पायोनियर्स उस गुड्स या सर्विस की लेन देन के लिए पाई की कीमत पर सहमत नहीं होते हैं, तो वे कहीं और सौदा करने के लिए स्वतंत्र है। ये सीधी और सरल बात है। इसलिए भविष्य के विकास के हिसाब से पाई की कीमत पर चर्चा करना ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए उसकी कीमत तय करना और उनको वही कीमत मानने के लिए कहना उचित नहीं है। तो इस पाई पे चर्चा को यहीं विराम देंगे और अभी सिर्फ पाई बनाने में ही ध्यान केंद्रित करेंगे। मित्रों, पाई बनाने के बेसिक रेट के हिसाब से अभी भी 1 महीने में 11 पाई तो बना सकते हैं, पर भविष्य में सिर्फ 1 पाई को बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उतनी धीरज या कहो धैर्य रखना आम इंसान के लिए एक तपस्या करने जैसा अति कठिन कार्य हो जाएगा। इसी मेटा मित्र चैनल के व्यूअर्स ने कमेंट करके कहा था कि अगर हम पाई के बारे में लोगों को बताते हैं तो हमें पागल गिना जाता है और हम मूर्ख हैं ऐसा लगता है। तो भाई अपने कॉन्फिडेंस से उन्हें जवाब दे सकते हैं। अगर मोबाइल में पाई माइनिंग करना मूर्खता है तो है, अगर पाई माइनिंग करके भविष्य उज्जवल बनाने के सपने देखना बेवकूफ़ी है तो है। हम भी पृथ्वी पर पाई बनाने वाले उस सबसे बड़े पागल इंसान के पागल पायोनियर्स हैं, जो क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी का स्वागत करने के लिए धैर्य के फूल लेकर हर रोज इंतजार करते हैं। कुछ न मिले तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें पाई ने किसी अनजान क्रिप्टो की तरह लूटा नहीं है। हमारा कुछ गया नहीं है, पर इस पाई से उज्जवल भविष्य की प्रतीक्षा में धैर्य का गुण खिलता है और अजीब सी जीवन शक्ति का आनंद भी मिलता है। हे क्रिप्टो लक्ष्मी पाई देवी, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। अगर किसी चीज को सच्चे मन से चाहो तो उसकी प्राप्ति करवाने हेतु ब्रह्मांड के चक्र भी गतिमान हो जाते हैं। जिंदगी में हर फिल्म की तरह एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर नहीं होता तो वो एंड नहीं होता, मतलब आगे जिंदगी का खेल जारी रखना है, पाई की माइनिंग भी जारी रखना है। सबको समझाने का प्रयत्न करने पर हो सकता है कुछ लोग सुनने के बाद तुरंत ही सीधा कमेंट करें, कुछ लोग सुनने के बाद समझने का प्रयत्न करेंगे, कुछ लोग सिर्फ शंका ही करेंगे
और कुछ लोग तो बिना सत्य जाने वो शंका करने वालों का साथ देंगे। पर ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग कुछ सुनने के बाद समझकर उस ज्ञान बीज को दूसरों में बांटते हैं। बीज बांटने पर पेड़ भी उतने ज़्यादा उगते हैं और उसके फल का तो पूछो ही मत। तो अच्छे फल पाने के लिए अच्छा अच्छा सीखते रहें और नया नया जानते रहें। मेटा मित्र से जुड़ल रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। त्योहारों की खुशहाली के आनंद में जय हिंद, जय भारत।